नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में हुए कथित कोल स्कैम को लेकर ईडी की ओर से हाईकोर्ट में रिट पिटीशन क्रिमिनल दायर किया गया है। जिन्हें आरोपी बनाया गया है उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की मांग भी की गई है। वहीं स्पेशल कोर्ट रायपुर में अभियोजन परिवाद दायर किया गया। परिवाद 280 पन्नों का है। अभियोजन में 11 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। मामले में 2 कांग्रेस विधायकों को भी आरोपी बनाया गया है। विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय को चार्जशीट में आरोपी बनाया गया। साथ ही रायपुर की अदालत में रानू साहू के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। बात यह है कि यहाँ पर हमने जो कोयले वाले स्कैम को अग्रिम जो हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा था उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने निखिल चंद्राकर और रानू साहू जो कि IAS अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी की थी। और गिरफ्तारी करने के बाद आज उनके विरुद्ध हमने उनके और 9 अन्य के विरुद्ध, निखिल चंद्राकर, रानू साहू और 9 अन्य के विरुद्ध एक अभियोजन परिवाद माननीय स्पेशल कोर्ट रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया है। हमारा जो अभियोजन परिवाद है वो लगभग 280 पन्नों का है, लेकिन जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके आधार पर हमने अपना केस को। दिल्ली से बड़ी खबर की इस वक्त बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन का ये पूरा मामला है। कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता का ये मामला है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी ठहराया है। इस्पात मंत्रालय के पूर्व अधिकारी को दोषी ठहराया गया है। जेपीसी के पूर्व कार्यकारी सचिव गौतम कुमार बसाक को दोषी ठहराया गया है। बता दें आपको, गौतम कुमार को विजय सेंट्रल कोल ब्लॉक के आवंटन के मामले में आईपीसी की धारा 120B सहित अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है और कोर्ट दोषी को दी जाने वाली सजा की अवधि पर 19 अगस्त को सुनवाई करेगा। कोयला घोटाले में ये अब तक की 14वीं सजा है। गौतम कुमार बसाक को अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। रेल यात्रियों की फिर से परेशानी बढ़ी है। बिलासपुर रायपुर से चलने वाली 4 स्पेशल ट्रेनें रद्द की गई हैं। बता दें आपको, 18 से 23 अगस्त तक 5 दिनों के लिए ट्रेनें रद्द रहेंगी। ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेल मंडल के संबलपुर अंगुल सेक्शन में दोहरीकरण के कार्य किए जाने की वजह से रद्द किया गया है। कुछ ट्रेनों को परिवर्तित भी किया गया है, उनका मार्ग परिवर्तित किया गया है और ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। बकरे की हत्या का ये मामला है। पुलिस ने आरोपी उमा शंकर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, रतनपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कल बकरे के मालिक ने पुलिस से गुहार लगाई थी। कल थाने में पुलिस से शिकायत की गई थी। परदेसी राम मरकाम के द्वारा एक थाना रतनपुर में एक शिकायत दी गई है कि उसके बकरे की गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई है करके, जिस पर प्रार्थी की शिकायत पर 429 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रार्थी से बयान कर पूछताछ किया गया है और जांच में उमाशंकर राजपूत के विरुद्ध अपराध कारित करना पाया गया है, जिस पर से उमाशंकर राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है जो अभी घटना कारित करने से फरार है। कौन कौन से धारा लगाया गया? 429 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बिलासपुर से बड़ी खबर है। कोटा में हॉस्टल की छात्राओं का हंगामा देखने को मिला है। छात्राओं ने अधीक्षिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेंटेनेंस के नाम पर पैसा लेने का आरोप लगाया गया है। मेन्यू के अनुसार खाना नहीं देने का भी आरोप लगा है। अधीक्षिका पर काम करवाने के आरोप लगाए गए हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी से शिकायत की गई है। हम लोगों के लिए हॉस्टल में सुविधा ठीक से नहीं है। हम लोगों को खाना ठीक से नहीं दिया जाता है। वहाँ हम लोग काम करते हैं, एक भी कर्मचारी नहीं है वहाँ काम करने के लिए। हम अपना पढ़ाई छोड़कर नीचे काम करने आते हैं
वहाँ मैडम हम लोगों को ठीक से खाना पीना का व्यवस्था नहीं देती है। बच्चे का जब तबीयत खराब होता है तो स्वयं नहीं जाती है हॉस्पिटल, बच्चों लोगों के साथ भेजती है, अपने जेब से 1 रुपया पैसा खर्च नहीं करके देती है। हम लोग जो लोग समर कैंप में नहीं आए थे उन लोगों से 500 लिया गया था, जो लोग आए थे उनसे 100 रुपये में नहीं पहुंच पाया। आज मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि बच्चे लोग सभी लोग स्कूल से भाग रहे हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। ये इनकी समस्या को देखते हुए मैं इनके पेरेंट्स लोग मेरे पास सुबह, मैं कुंजरा से हूँ, मेरे पास सुबह गए कि ऐसा ऐसा स्थिति है, बच्चे लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं और बहुत प्रताड़ित है मैडम से वहाँ से। और कुछ शासन की जो बहुत सारी चीज़ सुविधा दी जाती है छात्रावास में, वो सुविधा नहीं मिल रहा है। नाली साफ सफाई कराना, वहाँ अपने पति को रखा है और जो छात्रावास में जो मैडम है वो अपने पति, उनके परिवार वहीं रहते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। 2 ग्रामीणों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों ग्रामीणों की हत्या की आशंका है। मस्तूरी के ग्राम पंचायत बसंतपुर की यह घटना है। जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। पचपेड़ी पुलिस जांच पड़ताल पूरी मामले की कर रही है। दुर्ग जिले के मोहननगर थाना क्षेत्र के एक मकान में जली अवस्था में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव के संबंध में पूछताछ शुरू की और घर में रहने वाले लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। खासकर प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट पाटन को लेकर वार पलटवार जारी है। पाटन में भूपेश बघेल बनाम विजय बघेल पर तंज कसते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी किसी को भी सूली पर चढ़ा देने वाली पार्टी है। इन लोग तो किसी को भी सूली में चढ़ा देने वाले लोग हैं। जब नंद कुमार साय जी को मुख्यमंत्री बनने का संभावना था, उस समय स्वर्गीय अजीत जोगी जी के साथ लड़वा करके उनका राजनीति समाप्त कर दिए। आज विजय बघेल जी को माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लड़वा करके उसका राजनीतिक एपिसोड लोग क्लोज करने वाले हैं। तो ये लोग बड़े माहिर लोग हैं और कब किसका राजनीतिक पत्ता काट देंगे वो दिख रहा है सीधा सीधा। कभी इस प्रकार का रणनीति नहीं बनता। अब उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, उनका समय है, 3 महीने और समय है, जितना बोलना है बोल दीजिए। अब बलि का बकरा कौन है और शेर कौन है, और कुछ लोग तो सांड और बकरी का जो सामंजस्य ऐसा बोल रहे हैं, तो उनका मुंह खुला हुआ है, बोलने दीजिए, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर उनको सांड समझा जा रहा है तो सांड तो सबको मारता है, सबके जो खाना को भी खा जाता है। भ्रष्टाचार में अगर लिप्त व्यक्ति है उससे उसका आकलन किया जा सकता है। सांड के ऊपर, सांड को देख के ही लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कई सांड सीधे साधे भी होते हैं, लेकिन बकरी हमेशा से प्यार करने लायक है। सब प्यार करते हैं उसको, सब स्नेह करते हैं और शायद उसी रूप में मुझे मान रहे होंगे, लेकिन ये प्रतिफल दिखेगा। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, अपने नेताओं को भी विश्वास दिलाता हूँ, अपने पार्टी के जन जन को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन पता चलेगा कौन शेर है, कौन बकरी है और कौन सांड है और कौन क्या है। भूपेश को पाटन की ज़्यादा चिंता करनी चाहिए और अपनी हार को भयभीत होकर भूपेश जिस प्रकार के बयान दे रहा है, तो विजय बघेल आ चुका है पाटन में और विजय बघेल शायद मुख्यमंत्री जी को मालूम होगा, एक बार भूपेश बघेल को पराजित कर चुका है। तो उसको पाटन की चिंता करनी चाहिए। राजनांदगांव की चिंता राजनांदगांव के लोगों पे छोड़ देना चाहिए। नाथगांव का फैसला राजनांदगांव वासी करेंगे, उसमें भूपेश की कोई हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौत और कांग्रेस की टिकट दोनों का भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के छक्के से कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस में 4 गुट हैं। वंशवाद की बात करना कांग्रेस में हास्यास्पद है। उन्होंने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर भी निशाना साधा। नहीं है, जैसे मौत और कांग्रेस की टिकट, ये 2 चीजों को कोई नहीं बता सकता। इसलिए भूपेश बघेल जी परेशान हैं कि कांग्रेस की टिकट कब फाइनल होगी, कब केंद्रीय समिति की मीटिंग होगी,
अब ये तो टीएस बाबा को विचार करना चाहिए कि उनको 3 महीने का बादशाह बना दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने धमतरी में हुए संकल्प शिविर में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। सिहावा विधानसभा क्षेत्र के नगरी में आयोजित संकल्प शिविर में उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि पिछली बार जो चूक रह गई उसे न दोहराते हुए इस बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। शिविर में आए कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जोश है। पिछले समय थोड़े से चूक गए थे, इस समय वो गलती नहीं होगी, ये संकल्प हमारे साथियों ने लिया है और मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में हम 75 पार जीतेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ की राजनीति करती है। इसी के साथ ही उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के गठन पर कहा कि कल बैठक होगी जिसमें प्रदेश कांग्रेस संगठन के सचिव वेणुगोपाल भी शामिल होंगे। पिछली बार का 15 साल का बीजेपी के कुशासन को देख चुके, अब लोग फिर उम्मीद लगाए हैं कि कांग्रेस आगे हमारे जो छोटी मोटी बातें रह गई हैं उन सबको पूरा करेंगे। हर वर्ग, चाहे हमारे आदिवासी बहन भाई हैं, चाहे अनुसूचित जाति, कोई भी पिछड़ा कोई भी वर्ग है, गरीब से गरीब वर्ग है, किसान है, शहर में है, स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, सबको सक्षम किया है। सबकी जेब में कुछ ना कुछ विकास का हिस्सा गया है, सब उसमें भागीदार रहे हैं और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है और लोग चाहते हैं कि भाजपा की जो झूठ की राजनीति रही है उसको देख चुके, अब कांग्रेस पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी गठित की गई है, किस तरीके से काम करेगी कमेटी और उनका सब मिलकर फैसले लेंगे। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में सारी बातें डिस्कस होती हैं। पहली मीटिंग है हमारी 19 तारीख को कल और हमारे जनरल सेक्रेटरी संगठन वेणुगोपाल जी भी आ रहे हैं। चुनावी तैयारियों का जायजा जो है लगातार लिया जा रहा है। शैलजा की 8 विधानसभा के नेताओं से चर्चा हुई है। बीजेपी करती है झूठी राजनीति, कुमारी शैलजा ने यह बयान भी दिया है। बता दें लगातार बैठकों का दौर जो है किया जा रहा है और चुनावी तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। और कुमारी शैलजा ने चर्चा की है, कई विधानसभाओं के नेताओं से चर्चा की है और खासी चर्चा रही और साथ ही साथ बीजेपी पर निशाना भी साधा गया उनके द्वारा। रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस में 11 नए जिला अध्यक्षकों की नियुक्ति की गई है। नए जिला अध्यक्षकों को लेकर एआईसीसी ने जारी किया आदेश। राजनांदगांव में भगवत साहू, बस्तर में सुशील मौर्य, कवर्धा में होरीराम साहू बने जिला अध्यक्ष। सक्ती में त्रिलोकचंद जायसवाल, महेंद्रगढ़ में अशोक श्रीवास्तव, मोहला मैनपुर में अनिल मानकपुरी, कोरिया में प्रदीप गुप्ता, पेंड्रा मरवाही में उत्तम वासुदेव, खैरागढ़ में गजेंद्र ठाकरे, नारायणपुर में रजनू नेताम बनाए गए हैं जिला अध्यक्ष। योग्य है, काबिल है, काम कर सकता है तो उसको मौका मिलना चाहिए। इस तरह से हमने मौका दिया है। अगर कोई युवा है, आगे भी कोई अच्छा काम कर सकता है तो निश्चित रूप से उसको भी मौका मिले। छत्तीसगढ़ की सियासत में परिवारवाद पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी के प्रत्याशियों पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज किया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री का पत्ता साफ हो गया है। ओपी चौधरी का भी टिकट कट गया है। बीजेपी कहती है कि देश में परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन रमन सिंह के भांजे विक्रांत सिंह को टिकट दे दिया गया। वहीं सीएम के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में मेहनत करने वालों को ही प्रत्याशी बनाया जाता है। कल 21 लोगों की सूची जारी हुई। पहली बात तो यह है कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री उसका पत्ता साफ हुआ, राम सेवक पैकरा। दूसरा, जो घर भर पाने वाले हैं ओपी चौधरी
उसका खरसिया से पत्ता साफ हो गया। तीसरा जो सबसे चौंकाने वाला जो टिकट है वो विक्रांत सिंह का है। परिवारवाद नहीं चलेगा तो रमन सिंह के भांजे हैं, तो रमन सिंह जी और उसके बेटे के पत्ती क्या साफ करने वाली भारतीय जनता पार्टी। ये तो कल जो रिजल्ट आया उसके सबसे बड़ी खबर तो यही होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने उधर ध्यान दिया नहीं है। विक्रांत सिंह के टिकट मिलना क्या संकेत है कि रमन सिंह को शायद अब टिकट ना मिले, अभिषेक सिंह के टिकट तो शायद ना मिले। ये कोई परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं, यहाँ गुणदोष के आधार पे होता है और चयन की एक प्रक्रिया है जो मंडल से जिला और प्रदेश स्तर में चलता है। और जो मेहनत करता है, जो काम करता है, यदि किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक संगठन का, जब तक ये पूरी प्रक्रिया संगठन से होकर गुजरता है। और भोपाल से बड़ी खबर की इस वक्त बात करते हैं। भदभदा ब्रिज के पास सीएनजी से भरा ट्रक पलटा है। पूरे क्षेत्र में गैस फैल गई। होटल ताज के पास तिराहे पर ये गैस का ट्रक पलट गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भदभदा ब्रिज के पास सीएनजी का ट्रक पलट गया है। पूरे क्षेत्र में गैस फैलने की खबर मिल रही है। भोपाल की खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं भदभदा ब्रिज के पास की तस्वीरें, जहां पर सीएनजी से भरा ट्रक पलट गया और पूरी गैस वहां पर लीक हो गई। पूरी तरह से गैस वहां पर फैल गई है। भदभदा रोड की ये घटना आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, भदभदा की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ट्रक पलट गया है, गैस लीक हुई है, क्या ज्यादा जानकारी है इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, इस समय न्यूज 18 मौके पर मौजूद है और अगर बात करें तो यहाँ पर रास्ते को रोक दिया गया है। ये आप देख सकते हैं काफी फ्लेमेबल गैस है। ये एलपीजी गैस सिलेंडर से भरा हुआ पूरा ट्रक अचानक टर्निंग पर पलट गया और उसमें तकरीबन सैकड़ों गैस सिलेंडर भरे हुए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर भरे हैं, कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं जो यहाँ पर सप्लाई होने थे। मगर उसके पहले ही टर्निंग पर जो होटल, एक बड़ा नामी होटल है ताज होटल, उसके ठीक सामने ये हादसा हुआ। आसपास रिहायशी बस्ती है, मगर एहतियात के तौर पर पुलिस ने दमकल की गाड़ियां बुला ली हैं। लोगों को एहतियात के तौर पर वहां से जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि फ्लेमेबल गैस से लोगों को दूर किया जा रहा है और यहाँ पर अभी काफी जो है गहमा-गहमी की स्थिति बनी हुई है। वाकई जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में उसमें सिलेंडर हैं और लीकेज हो रहा है, तो वाकई परेशानी लोगों को इससे होगी और नुकसान बहुत ज्यादा होगा अगर बहुत ज्यादा गैस जल्दी फैल जाती है। आखिर इंतजाम किस तरह के मौके पर किए गए हैं? किस तरह से गैस को रोका जा रहा है या प्रशासन की तरफ से कितनी मुस्तैदी है? बिल्कुल, अगर बात करें तो अभी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये फ्लेमेबल गैस है, इसके पास किसी तरह का फायर, किसी तरह की आगजनी की चिंगारी न भड़क जाए, इस पर सबसे बड़ा ध्यान है कि गैस सिलेंडर है और अगर इसे आग की चपेट इसे कहीं ना कहीं आ जाती है तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो यही सबसे बड़ा जो है अभी यहाँ पर दमकल की गाड़ियां, पुलिस प्रशासन चाह रहा है कि यहाँ पर आसपास लोग ना गुजरें और लोगों को भी यहाँ से रास्ते को रोक दिया गया। और हालांकि सबसे अच्छी बात है कि जिन सिलेंडर से जो है गैस लीक हो रही थी उससे अभी कुछ रिसाव कम होता जा रहा है, मगर फिर भी हादसे की संभावना भी बनी हुई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें इस वक्त आपको भोपाल की दिखा रहे हैं। भदभदा रोड की तस्वीरें हैं जहां पर ब्रिज के पास सीएनजी से भरा ट्रक अचानक से पलट गया और पूरे क्षेत्र में गैस फैलने लगी। बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए भी, टीम पर मौके पर मौजूद है, पर यहां पर चुनौती बड़ी है कि आखिर किसी तरह की कोई घटना ना घटित हो जाए, किसी तरह की आग न लग जाए, पर मुस्तैदी पूरी है प्रशासन की। रिलायंस जियो ने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के साथ आने वाले अपनी 2 नए जियो नेटफ्लिक्स प्रीपेड प्लान लॉन्च कर दिए हैं। जियो नेटफ्लिक्स प्लान की शुरुआती कीमत 1099 रुपए है, वहीं दूसरे प्लान की कीमत 1499 रुपए है। जियो नेटफ्लिक्स प्रीपेड के दोनों प्लान में 84 दिनों की वैधता मिलेगी। जियो के 1099 रुपए वाले प्लान के साथ ग्राहकों को प्रतिदिन 2 GB डाटा भी मिलेगा, वहीं 1499 रुपए के प्लान के साथ प्रतिदिन 3 GB डाटा मिलेगा।
ये पहली बार है कि प्रीपेड प्लान पर नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन उपलब्ध होगा। नेटफ्लिक्स के साथ ग्राहक अपने मोबाइल डिवाइस पर कभी भी कहीं भी हॉलीवुड से बॉलीवुड, भारतीय क्षेत्रीय फिल्मों और लोकप्रिय टीवी शो देख पाएंगे। दोनों ही प्लान्स को जियो के अन्य प्लान्स की तरह ऑनलाइन या ऑफलाइन रिचार्ज की सुविधा ग्राहकों को मिलेगी। ग्राहक चाहें तो नेटफ्लिक्स ऐप को कई डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं और समान लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बार में केवल एक ही डिवाइस पर इसे देखा जा सकेगा। वहीं 1499 रुपए वाले प्लान में नेटफ्लिक्स को टीवी या लैपटॉप जैसी किसी बड़ी स्क्रीन पर भी स्ट्रीम किया जा सकेगा। लॉन्च के मौके पर जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के सीईओ किरण थॉमस ने कहा कि हम अपने ग्राहकों के लिए विश्व स्तरीय सेवाएं लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं नेटफ्लिक्स के एपीएसी पार्टनरशिप के उपाध्यक्ष टोनी जमैक कोफसी ने कहा कि हम जियो के साथ अपने संबंधों का विस्तार करके रोमांचित हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।